भारत के एक छोटे से गांव में श्रवण नाम का एक युवक रहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसके माता पिता वृद्ध और नेत्रहीन थे। श्रवण बाल्यकाल से ही अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ और अपने माता पिता के प्रति समर्पित था। उनका हर कार्य करना, उनकी देखभाल करना और उन्हें खुश रखना उसका जीवन का ध्येय था। शुरुआत। माता पिता की सेवा का प्रण। श्रवण के माता पिता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपने पुत्र को भी धर्म और संस्कारों की शिक्षा दी। उनकी देखभाल में श्रवण ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। वृद्धावस्था में उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वे चार धाम यात्रा पर जाएं और अपने जीवन का अंतिम समय प्रभु की भक्ति में बिताएं। श्रवण ने उनकी यह इच्छा सुनी तो तुरंत इसे पूरा करने का संकल्प लिया। उसने एक मजबूत काम पोल तैयार की, जिसके दोनों ओर बांस की टोकरी बांधी। उनमें अपने माता पिता को बैठाकर यात्रा के लिए तैयार हो गया। यात्रा का प्रारंभ। श्रवण ने अपने माता पिता को लेकर चार धाम यात्रा शुरू की। जंगल, पहाड़, नदियों और कंटीली राहों से गुजरते हुए उसने हर कठिनाई का सामना किया। रास्ते में लोग उसकी भक्ति और समर्पण देखकर अभिभूत हो जाते। कई बार कठिनाइयों के कारण वह थक जाता, लेकिन अपने माता पिता के चेहरे की संतुष्टि देखकर उसकी थकान दूर हो जाती। एक बार घने जंगल में यात्रा के दौरान तेज बारिश हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया, लेकिन श्रवण ने अपने माता पिता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी ताकत से उन्हें संभाला। दुर्भाग्यपूर्ण घटना। एक दिन यात्रा करते हुए श्रवण और उनके माता पिता कौशिकी नदी के पास पहुंचे। माता पिता को प्यास लगी तो उन्होंने श्रवण से पानी लाने को कहा। श्रवण पानी की तलाश में नदी किनारे गया। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ जंगल में शिकार करने आए थे। अंधेरे में उन्होंने पानी के लिए घड़ा भरते श्रवण की आवाज को हिरण की आवाज समझ लिया और धनुष से तीर चलाया। तीर सीधे श्रवण के सीने में लगा। श्रवण घायल होकर गिर पड़ा। दर्द के बावजूद उसने अंतिम सांस तक अपने माता पिता की सेवा का विचार नहीं छोड़ा। उसने राजा दशरथ को बुलाकर अपनी माता पिता को पानी पहुंचाने की प्रार्थना की। श्रवण की अंतिम इच्छा। श्रवण ने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए राजा दशरथ को माता पिता के पास जाने का रास्ता बताया। जब दशरथ ने वृद्ध दंपति को पानी पिलाया और श्रवण की मृत्यु की बात बताई तो माता पिता का हृदय शोक से भर गया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को खोया है, उसी प्रकार दशरथ भी अपने पुत्र वियोग में तड़पेंगे। श्रवण का आदर्श। श्रवण कुमार की कहानी पूरे देश में फैल गई। उसकी भक्ति और त्याग की गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने दिखा दिया कि माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्रवण की मृत्यु के बाद उसके माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनकी यादें और श्रवण की कर्तव्य निष्ठा आज भी हमें सिखाती हैं कि सच्चा धर्म वही है जो हमारे परिवार के प्रति समर्पित हो। इस प्रकार श्रवण कुमार की जीवन यात्रा एक आदर्श पुत्र और सेवा के प्रतीक के रूप में अमर हो गई।